दोस्तों, कुरान पाक में बनी इसराइल का जिक्र कई जगहों पर आया है। यहाँ तक कि एक सूरत का नाम ही बनी इसराइल है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बनी इसराइल के बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी फरमाकर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कर दें। दोस्तों, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पोते और इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब का इब्रानी लक़ब इसराइल था, लिहाजा उनकी औलाद बनी इसराइल कहलाई। दोस्तों, याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, इसलिए इब्तिदा से ही बनी इसराइल 12 कबीलों में बटे हुए हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आबाई वतन इराक था, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इराक से हिजरत कर फ़लस्तीन में आबाद हो गए। सफ़र हिजरत के दौरान आपने सारा और हाजरा से शादियाँ की। दोस्तों, आपके छोटे बेटे इसहाक सारा के वतन से थे, जबकि बड़े बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्दे अमजद भी हैं, हाजरा के वतन से थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपने बड़े बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को और उनकी वालदा हाजरा को मक्का में लाकर आबाद कर दिया, जबकि खुद सारा और छोटे बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम के साथ फ़लस्तीन में ही मुकीम रहे। दोस्तों, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के छोटे साहबजादे इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम याकूब था और याकूब अलैहिस्सलाम का इब्रानी लक़ब बनी इसराइल था। अपने वालिद, दादा और चचा की तरह आप भी अल्लाह के बरगज़ीदा नबी हुए। दोस्तों, याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, जिनमें से सबसे छोटे यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में एक बहुत बड़े सरकारी ओहदे पर मुतमकिन हुए, तो बेशुमार बनी इसराइल मिस्र में जाकर आबाद हो गए। इस दौरान भी इस कौम की हिदायत के लिए कई पैगंबर आए। दोस्तों, बनी इसराइल एक तवील मुद्दत की आसाइश और हुक्मरानी के बाद कुब्तियों की गुलामी में जकड़े गए, तो उनकी रहनुमाई और आज़ादी के लिए मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। दोस्तों, मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को कुब्तियों की गुलामी से आज़ाद कराकर बहरे अहमर के पार वापस फ़लस्तीन में ले आए। यहाँ आपके बाद आपके भाई हारून अलैहिस्सलाम पैगंबर और बादशाह हुए। इसके बाद एक तवील अरसे तक बनी इसराइल ने फ़लस्तीन पर हुकूमत की। दोस्तों, इस दौरान इन पर अल्लाह ताला की तरह तरह की नेमतें नाज़िल हुई, जैसे मन्नो सलवा वगैरह। ताहम इस कौम ने इनकी कदर ना की और इनमें सैकड़ों नबी भेजे गए। कईयों का इनकार किया गया, कईयों की नबूवत तो कबूल की गई, मगर उनकी नाफरमानी में कोई कसर उठा ना रखी गई। दोस्तों, इसके बाद भी अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के 2 बाप बेटों दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम को इज़्ज़त बख्शी। दोस्तों, सुलेमान अलैहिस्सलाम 9वीं सदी कबल अज़ मसीह में फ़लस्तीन के मशहूर फरमानरवा और पैगंबर थे। इनकी वफ़ात के बाद 10 इसराइल कबाइल ने इनकी जानशीन की मुखालफत की और इसराइल के नाम से शुमाली फ़लस्तीन में अपनी बादशाहत कायम कर ली। दोस्तों, फिर 537 कबल अज़ मसीह में बाबल और नैनवा के हुक्मरान फ़लस्तीन पर चढ़ दौड़े। इन्होंने बनी इसराइल को बड़े पैमाने पर कत्ल किया और हज़ारों को गुलाम बनाकर अपने साथ ले आए। दोस्तों, अगर आप लोग बनी इसराइल के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं तो कुरान करीम का मुतालिया ज़रूर करें। दोस्तों, फिर इसी तरह 1917 ईस्वी में बरतानिया ने इनसे वादा किया कि फ़लस्तीन में इनकी आज़ाद हुकूमत कायम कर दी जाएगी, लेकिन इसराइलियों ने दिफ़ाए अहद से पहले ही इलाके में बसने वाले फ़लस्तीनियों पर बेअंदाज़ा मज़ालम तोड़कर इन्हें अपने अपने इलाकों से खदेड़ डाला और अपने तौर पर आज़ादी का ऐलान कर दिया, जिससे गैर मुनसिफाना तौर पर पहले रोज़ से ही इसराइल की पुष्ट पनाही करने वाली ताकतों अमेरिका, बरतानिया, रूस वगैरह ने तस्लीम कर लिया। और दोस्तों, आज तक तकसीम फ़लस्तीन की करारदादें दुनिया भर को मुंह चढ़ा रही हैं और गासिब इसराइली हुकूमत कायम है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो का दूसरा पार्ट मैं जल्दी आप लोगों के सामने पेश करूंगा। उस वक्त तक के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। खुदा हाफिज़।